नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में रही हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद में भी हम दूसरे वीडियोज़ लाएँगे जिसमें जो लेटेस्ट अपडेट जिन भी योजनाओं में हुआ होगा, है ना? या फिर कोई नई योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई होगी, जो कि परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, उन सारी योजनाओं को अपन नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है श्रवण कुमार, यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू 2024। आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली योजना है वो शिक्षा से रिलेटेड है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो मेधावी छात्र हैं, है ना, जो इंटेलिजेंट है, उनको उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण देना, यानी कि बिना किसी भी कोलेटरल को रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ्री बिना किसी कोलेटरल के पढ़ने के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा सरकार द्वारा, है ना। सरकारी और निजी सहयोग से यह योजना लागू की गई है। अगर ब्याज पर अगर कोई लोन अगर मिलता है, ज़्यादा अगर हायर लोन आपको लेना है और ब्याज पर लेना है, तो उसमें 3% की सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। यदि अगर पारिवारिक आय आपकी अगर 8 लाख से कम है, ठीक है। कवरेज कितनी है इसकी? लगभग 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% की क्रेडिट गारंटी आपको मिलने वाली है। प्राथमिकता किन किन को मिलेगी कि सरकारी संस्थाओं या फिर जो तकनीकी कोर्स है टेक से रिलेटेड, जैसे आईआईटी वगैरह में है ना, तो अगर उनमें कोई छात्र पढ़ रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, 8 लाख से कम इनकम है, उनको कोलेटरल फ्री ऋण मिलेगा। ठीक है। क्रियान्वयन कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? ठीक है, वही है शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत काम करेंगे। और आवेदन एनएसडीएल की जो पोर्टल है वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, यानी कि इसमें राज्य का कोई भी सहयोग नहीं है। ये 100% केंद्र द्वारा ही वित्त पोषित है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखिए, दूसरी जो योजना है वो रिसर्च एंड जो नवाचार से रिलेटेड है ना, अनुसंधान और नवाचार से रिलेटेड है। योजना का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। देखिए, टर्मिनोलॉजी देकर के डायरेक्ट पूछ सकते कि ये न्यूज़ में रही हुई है टर्मिनोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक ये बता देंगे कि भाई जो शोधकर्ता हैं, जो छात्र जो शोध कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च जो जर्नल्स होते हैं वहाँ तक मुफ्त पहुँच की सुविधा इसके माध्यम से मिलेगी। ठीक है। एजेंसी कौन सी है? इनफ्लिपनेट, यूजीसी के तहत एक कार्यान्वयन होगा इसका। और कवरेज है कि जो 30 प्रशासकों के लगभग 13,000 के आसपास जर्नल्स हैं ना, जो विश्व स्तरीय जर्नल्स है, वहाँ तक छात्रों को पहुँच प्राप्त होगी। ठीक है। पेयर करके एक योजना न्यूज़ में रही है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक है, सेंट्रल एएनआरएफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इसके साथ लिंक किया जाएगा। हब एंड स्कोप मॉडल है, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को मेंटरिंग दी जाएगी एक तरीके से। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मान लीजिए जेएनयू है, तो इसके तहत जो राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जोड़ा जाएगा और ये मेंटर करेंगे कि किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। नोडल एजेंसी कौन सी है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, कौशल और रोजगार से रिलेटेड योजना के बारे में देखते हैं। देखिए, पीएम इंटर्नशिप योजना अभी सरकार द्वारा लाई गई थी और इसमें जो भी भारतीय छात्र है, जो टेक या फिर जो कौशल वाले कामों में या फिर उस तरीके की शिक्षा को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसमें लगभग 5 वर्षों में 1 करोड़ जो युवा है उनको मौका प्रदान किया जाएगा। विश्व की जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उसमें 12 महीने की इंटर्नशिप इनको दी जाएगी। स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा? 5,000 पर मंथ। ठीक है, 4500 सरकार द्वारा और 500 रुपये कंपनी के द्वारा, प्लस 6,000 रुपये एक मुफ्त अनुदान भी इनको मिलेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें कितने जो युवा है उनको फ़ायदा मिलने वाला है।
इसमें स्टाइपेंड से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि सरकार का योगदान कितना है, कंपनी का योगदान कितना होगा, कितने महीने की इंटर्नशिप ये लागू की जाएगी। ठीक है, देखिए आयु 21 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आय, जो परिवार की आय 8 लाख से कम, है ना, और कोई भी रोजगार में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौशल ऋण योजना है, स्किल लोन स्कीम, ऋण सीमा इसकी बढ़ाई गई है ना, बिना गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल फ्री 7.5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड देखिए डिजिटलीकरण, टीकाकरण से रिलेटेड कुछ योजना है। 2 पोर्टल लॉन्च हुए जिसमें यू विन करके एक पोर्टल है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि नियमित रूप से टीकाकरण को डिजिटलाइज करना। कोविन जो पोर्टल पहले आपने सुना होगा, कोविन नाम से ऐप भी था, तो उसी के तर्ज पर इस यू विन पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे? गर्भवती महिलाएं और बच्चे जो 0 से 5 वर्ष की एज के बीच में है ना। इनका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि टीकाकरण कहीं भी हुआ हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उस जो सर्टिफिकेट जो भी इसके द्वारा जारी किया गया जाएगा। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष क्या है? 12 जो टीके हैं, जो मतलब बीमारियों के निवारण के लिए या फिर उससे रिलेटेड सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें पोलियो है, खसरा है, रूबेला, ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टीकाकरण जो होता है उसको एक ही छत्र में रखा गया है मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है, तो 12 तरीके के टीकाकरण इसके अंदर ही शामिल किए गए हैं। और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे इस टीकाकरण से छूट गए उनको इसके थ्रू उसमें शामिल किया जाना। कृषि से रिलेटेड कुछ स्टार्टअप्स और जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, एग्रीश्योर फंड्स करके एक न्यूज़ में रही थी टर्मिनोलॉजी, इसमें कृषि स्टार्टअप्स जो ग्रामीण उद्यम है उनको फंडिंग देना है। ठीक है, इसका प्रबंधन कौन करेगा? नाबार्ड की एक सहायक कंपनी है, उसके द्वारा किया जाएगा, नाब वेंचर्स करके है। ठीक है, 10 स्टार्टअप्स हैं, उसमें निवेश है अराउंड 25 करोड़ तक का निवेश लाया जाएगा। मुख्य फोकस वही नवाचार, मशीनीकरण से रिलेटेड है। पोस्ट हार्वेस्टेड जो चीज़ें हैं उसका पर प्रबंधन कैसे, किस तरीके से होना चाहिए, है ना। और इसका जो मंत्रालय वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, एग्री श्योर फंड, इसको याद रखना आप। देखिए पीएम प्रणाम करके एक स्कीम लागू की गई थी, जिसका जो मुख्य जो काम है ना वो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जो जैविक उर्वरक है उनके उपयोग को बढ़ावा देना, है ना। राज्यों को सब्सिडी बचत के लिए प्रोत्साहन, मतलब देखिए आपको पता है कि जो उर्वरक सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है और इससे क्या होता है, राजस्व घाटा होता है सरकार का। तो अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका उपयोग कम होगा ना, तो राज्यों का ऑब्वियसली सब्सिडी में बचत होगी, है ना, और खेती भी अच्छी होगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो पीएम प्रणाम इससे रिलेटेड है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसमें मुख्य फोकस रखा जाएगा जो देश के 100 सबसे कम उत्पादन वाले जिले हैं ना, मतलब जहाँ पर उत्पादकता बहुत कम है, वहाँ पर सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करवाना, उनकी भंडारण की सुविधा उनको प्रदान कराना, सब्सिडी या फिर लोन उनको बहुत कम रेट पर प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ें इनको इस योजना के तहत अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए कृषि से रिलेटेड 7 प्रमुख मिशन है। ठीक है, देखिए डिजिटल कृषि मिशन, एग्री स्टैक है, डीपीआई है, खाद्य और पोषण सुरक्षा से रिलेटेड, है ना, अनुकूल जो बीज है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं सरकार द्वारा। कृषि शिक्षा में आईसीएआर, इसका सुदृढ़ीकरण, प्राकृतिक खेती के लिए रसायन मुक्त जो योजनाएं हैं, जो भी जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली योजना है, कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, बागवानी खेती को विकास, मतलब बागवानी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना, पशु स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना। ठीक है, जो संकर फसलें होती, संकर जो पशुओं की प्रजातियां हैं उनको विकसित करना। ठीक है, तो ये कृषि से रिलेटेड मिशन है सरकार के। साइंस टेक में क्या न्यूज़ में रहा है, विज्ञान धारा करके एक टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में थी, है ना। तो इसका जो मेन फोकस रहा है कि 3 जो योजनाएं थी उनका एक टेक डेवलपमेंट के लिए जो भी सरकार की योजना थी, इन तीनों को एक ही योजना के अंतर्गत शामिल किया, वो है विज्ञान धारा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वही है
जो फंड है उसको उसकी उपयोग की दक्षता को अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। फोकस क्या है, वो रिसर्च डेवलपमेंट, उसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, है ना। तो विज्ञान धारा इन सारी तीनों योजना को एक योजना में शामिल करना है, ठीक है। शहरी नियोजन में देखिए नक्शा करके एक टर्मिनोलॉजी न्यूज में रही थी। इसका मंत्रालय क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कार्य क्या है इसका, कि शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और सर्वेक्षण टाइम टू टाइम इनको सर्वेक्षण करना कि हाँ भूमि उपयोग को किस तरीके से सही किया जा सकता है ना। ये है नक्शा करके, ठीक है। भूनीर पोर्टल क्या था, मंत्रालय वही जल शक्ति मंत्रालय है। इसका कार्य क्या है कि जो भूजल निकासी है उसका विनियमन ठीक तरीके से होना चाहिए। आपको पता है जो भौमजल की कमी हर जगह देखी जा रही है, तो भौमजल को बढ़ावा देने के लिए उसकी निकासी किस तरीके से होनी चाहिए जिसकी रिस्टोरेशन उसका ठीक तरीके से हो सके, तो उसके लिए भू नीर पोर्टल को सरकार द्वारा लाया गया है, ठीक है। और अगर किसी भी विकास कार्य को किया जाना है उस क्षेत्र में, तो एनओसी, आपको पता है एनओसी चाहिए होती है सरकार की तरफ से या फिर संबंधित मंत्रालय से या फिर विभाग से, तो उसके लिए सिंगल विंडो का काम करेगा ये, है ना। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जलवाहक योजना है, माल ढुलाई को सड़क, रेल और जल मार्ग से स्थानांतरित करना, यानी सभी में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, है ना। अंतर्देशीय जो जलमार्ग है भारत में, उनके उपयोग पर मतलब किस तरीके से उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है जलवाहक योजना के तहत। डीजीपिन करके है, डीजीपिन डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है। इसका कार्य क्या है कि राष्ट्रीय जो भूकोडित जो पता प्रणाली है, जियो कोडेड जो एड्रेसिंग होती है उसको ठीक करना, मतलब उसमें एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो स्वदेशी प्रणाली है ये, है ना। आज अपन जो मैपिंग वाला जो ऐप यूज़ करते हैं वो सारे यूएस मेड हो सकते हैं, है ना, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बनाए गए, लेकिन अपन डीजीपिन के थ्रू अपन स्वदेशी स्तर पर जो अपनी जो जियो कोडेड एड्रेसिंग होती है उसको स्थापित किया गया है। लाभ क्या है कि आपातकालीन सेवाओं में डिलीवरी के लिए सटीक लोकेशन, है ना, सटीक लोकेशन के लिए इसको लागू किया गया। खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला से रिलेटेड है, अन्न चक्र करके एक टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में रही थी, जो पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला के लिए एंड टू एंड डिजिटलीकरण को बढ़ावा देंगे, ठीक है। पीडीएस में जो खाद्यान्न वितरण होता है उसमें डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय इससे रिलेटेड है और विश्व खाद्य कार्यक्रम से इन दोनों के सहयोग से इसको लागू किया गया है। स्कैन पोर्टल, वो राज्य द्वारा जो सब्सिडी दावों का निपटान किया जाता है। लाभ क्या, बिलिंग में पारदर्शिता होगी। सुशासन में भविष्य पोर्टल करके न्यूज़ में था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम है ये भविष्य पोर्टल। ई उपहार क्या है, राष्ट्रपति को मिले उपहारों की नीलामी का ऑनलाइन पोर्टल है जन कल्याण हेतु, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो भी उपहार मिलते हैं उसकी जो ऑनलाइन नीलामी होगी वो किसके थ्रू होगी, ई उपहार करके। सुभद्रा योजना उड़ीसा में लागू की गई है, महिलाओं को वित्तीय सहायता 10,000 प्रतिवर्ष, ठीक है। संज्ञान ऐप करके न्यूज में रहा था, आरपीएफ द्वारा रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून है जैसे बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए की, इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। नो योर मेडिसिन नाडा के थ्रू इसको लागू किया गया, खेल मंत्रालय इसका जो संबंधित मंत्रालय है। एथलीटों के लिए प्रतिबंधित पदार्थों के जांच हेतु एक ऐप है। महिला उद्यमिता मंच नीति आयोग द्वारा लागू किया गया, महिला उद्यमियों के लिए सपोर्ट सिस्टम, उनकी इच्छा, ज्ञान और कर्म शक्ति को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ योजनाएं थी न्यूज़ में रही हुई है उनको डिस्कस किया, ये इसका पार्ट 1 था। नेक्स्ट सेशन में जो भी दूसरी योजनाएं हैं जिनसे रिलेटेड हर बार यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 से 3 सवाल बनते हैं, उन योजनाओं को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।